Hello friends, welcome to our YouTube channel traded.me। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को द फंडेड रूम के रूल्स के बारे में कुछ डाउट्स था, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक अकाउंट है इधर। इसके 3 अकाउंट्स हैं, इंस्टेंट फंडिंग, वन स्टेप एंड टू स्टेप। हम बात करते हैं सबसे पहले इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के बारे में। इसमें सबसे पहला रूल आता है मिनिमम ट्रेडिंग डेज। इसमें मेंशन किया गया है हमारे पास मिनिमम 7 ट्रेडिंग डेज होना चाहिए। 7 ट्रेडिंग डेज के बाद ही आपका अकाउंट पे आउट के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसमें लिखा है यू हैव एटलीस्ट 7 ट्रेडिंग डेज बिफोर रिक्वेस्टिंग योर फर्स्ट पे आउट। A trading day is from 2 a.m. UTC to 2 a.m. UTC and is only counted when your balance moves by 0.25% or more in profit or loss from your daily start balance। क्या कहना चाह रही है कि आपका जो भी डे का स्टार्टिंग बैलेंस है उसके बैलेंस के 0.25% से या तो अपसाइड मूव कर रहा है या फिर डाउन साइड मूव, या तो प्रॉफिट में हो उससे या फिर आप उससे लॉस में हो, तो ही आपका वो ट्रेडिंग डे कंसीडर होगा। बहुत से लोग ये करते हैं कि जैसे वो प्रॉफिट में है, उस दिन उन्होंने एक छोटा सा ट्रेड लिया, लेकिन उनका अकाउंट स्टार्टिंग बैलेंस से 0.25% ज़्यादा मूव नहीं किया अपसाइड या डाउन साइड, तो उनका ट्रेडिंग डे कंसिडर नहीं होगा। सेकेंड रूल उनका आता है मैक्सिमम डेली लॉस। योर डेली लॉस कैन नॉट एक्सीड 3% of your daily start balance, including any unrealized P&L from your daily start balance at 2 a.m. UTC during the funded phase। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका डेली लॉस 3% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3% का रियलाइज P&L होना चाहिए लॉस का। जैसे आपके 1000 रुपीज़ का आपके बैलेंस है, 1000 का 3% हो गया 30 रुपीज़। अगर आपका बैलेंस ड्यूरिंग ट्रेड किसी भी टाइम 30 रुपीज़ से कम हो से माइनस में चली जाती है, लॉस में, चाहे आपने इसको बुक किया हो चाहे नहीं किया हो, तो आपका 3% की क्राइटेरियम आ जाएगा, आपको इससे अकाउंट ब्रीच हो सकता है। मैक्सिमम टोटल लॉस की बात करते हैं। योर टोटल अकाउंट ड्रॉडाउन कैन नॉट एक्सीड 6% ऑफ योर इनिशियल बैलेंस। If your equity drops below this threshold, the account will be terminated। क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका मान लो $5000 का अकाउंट है, आप रोज़ प्रॉफिट कर रहे हो, वो $6000 हो गया, तो $6000 के हिसाब से हो गया 6%, यानी लगभग 36 के हिसाब से काउंट करते हैं तो $350 बैठता है, $360 बैठता है। लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन है इनिशियल जो अकाउंट बैलेंस है उसके 6% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका 6000 नहीं 5000 के हिसाब से काउंट करेंगे, चाहे आपने 1000 का प्रॉफिट कर लिया उसके अंदर, तो आपका डेली लॉस हो जाएगा $300 का होगा। $300 से ज़्यादा होते ही आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। कंसिस्टेंसी रूल इसके अंदर सबसे जो बहुत सारे ट्रेडर को जो बात अच्छी नहीं लग रही वो है कंसिस्टेंसी रूल। इसमें लिखा है नो सिंगल ट्रेडिंग डेज प्रॉफिट कैन एक्सीड 15% ऑफ योर टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। This ensures steady, consistent trading rather than gambling behavior। आपका जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आप रोज़ प्रॉफिट कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट हमारी ट्रेड बहुत अच्छी चली जाती है, कई बार होता है कि बहुत अच्छी ट्रेड नहीं जाती है, तो अगर 15% की कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो आपके वो पे आउट के अंदर उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब आता है लेवरेज बाय एसेट क्लास। मैक्सिमम लेवरेज वेरीज बाय इंस्ट्रूमेंट। फॉरेक्स के अंदर 1:30 का है, कम्युनिटी 1:10 का है, क्रिप्टो में 1:1 का है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट की है उसके बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 1 स्टेप की और नेक्स्ट वीडियो में 2 स्टेप की। थैंक यू।